हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये हम जानेंगे। तो फोकस कर ले अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Justice, Libra, तुला राशि। 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, देखिए, कहीं ना कहीं सिचुएशन और हालात बदले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी बदले हैं, उनकी लाइफ में सिचुएशन और हालात बदले हैं। हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर काफ़ी ईगोस्टिक रहे हैं, काफ़ी लॉजिकल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको धोखा दिया है, आपको गलत आपके साथ किया है, या एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, या आप करते हैं, या हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इस पर्सन के ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है। ठीक है, या फिर कोई लीगल केस चल रहा है, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी गलतियों के एहसास हो रहा है, इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल बदल चुके हैं, उनके लाइफ में भी बदलाव आए हैं, साथ ही साथ उनके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हुए हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन आपसे डायरेक्टली आकर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि जो पहले सिचुएशन थी, जो पहले इनकी जगह थी आपके लाइफ में, वो जगह कहीं ना कहीं ख़त्म इन्होंने खुद ही कर दी है। अब वो सिचुएशन नहीं है। ठीक है, कि ये जब मर्जी आपके लाइफ में आ जाएंगे, जब मर्जी आपके लाइफ से चले जाएंगे। अब इनको आपके लाइफ में आने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके हाथ से जो कंट्रोल था वो कंट्रोल निकल चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, दिल से सोच रहे हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछतावा फील कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर इनके अंदर एक फियर काम कर रहा है, एक डर काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, या ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्ब माइंडसेट में इस वक्त आपके पार्टनर है। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर है कि वो कैसे भी करके, ठीक है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स से निकल कर कैसे भी करके ये आपको जस्टिस देंगे। इस रिश्ते को वो बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बराबर का हिस्सा वो देना चाहते हैं। ठीक है, और वो कुछ कमिटमेंट देने का भी आपको सोच रहे हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप या कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये अपनी तरफ से देना चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता एक बैलेंस
सिचुएशन में आ जाए। ओके, सो यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, ये वाला डेक नहीं, सो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। मेडिटेशन। ओके, यस, इस पर्सन के अंदर देखिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये जो कनेक्शन है या ये रिश्ता है या जो ये फीलिंग्स है, ये वन साइडेड रह गया है, एक तरफा रह गया है। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर हिम्मत की भी कमी है। ठीक है, इसी वजह से ये मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट ला रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो अपने आप को पावर बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको दूर से तो देखते हैं, लेकिन आपके सामने आने से इस वक्त आपके पार्टनर डर रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से आपने तो इनको अपने दिल से निकाल दिया है। ठीक है, ये आपके नज़र से भी गिर चुके हैं, आपके दिल से भी गिर चुके हैं, तो इसीलिए ये पर्सन डायरेक्टली आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। सेपरेशन, या ये सेपरेशन ने आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस तो लाया है, क्योंकि ये इस पर्सन को आपके लिए इमोशनल कर दिया है। अब आपके पार्टनर प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं। हो सकता है कि अब से पहले इस पर्सन ने हमेशा आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, हमेशा प्रैक्टिकली सोचा है, दिमाग से सोचा है, दिल से नहीं सोचा है। बट ये जो सेपरेशन इस वक्त आप दोनों का चल रहा है, ये सेपरेशन उनको बदल रहा है, और इवन कि बदल रहा नहीं कि उनको बदल दिया है। ठीक है, ये सेपरेशन ने आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार डाल दिया है, आपके लिए फीलिंग्स डाल दी है। ठीक है, और डेफिनेटली अट्रैक्टेड तो ये पर्सन है आपकी तरफ, पहले भी अट्रैक्टेड थे, लेकिन अब आपके लिए वो इमोशनल है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों आई है। अवेकनिंग, यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग होने वाली है, या तो फिर उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, इसीलिए पर्सन हो सकता है कि इस वक्त मेडिटेट भी कर रहे हैं, जो बदलाव अपने अंदर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनके अंदर अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, इनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, इनके अंदर की एनर्जीज पूरी चेंज हो रही है। तो इस वक्त आपके पार्टनर एक अवेकनिंग प्रोसेस पे है, या अवेकनिंग प्रोसेस में ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। अनकंडीशनल लव, यस, आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है इस पर्सन को। और जब से इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है, या जब से ये पर्सन एक बैलेंस माइंडसेट में आए हैं, एक बैलेंस एनर्जी में आए हैं, जहाँ पर दिल और दिमाग दोनों के सुन रहे हैं, जहाँ पर वो पहले सिर्फ दिमाग को फॉलो करते थे, दिमाग की सुनते थे, तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप उनको अनकंडीशनल प्यार करते थे। देखिए, इस सेपरेशन ने आपके पार्टनर को बहुत सी बातें, बहुत सी सच्चाई, बहुत सी फीलिंग्स समझाई है। मे बी ये पहले अपनी भी फीलिंग्स को लेकर इतने श्योर नहीं थे, मे बी ये खुद को भी लेकर इतने श्योर नहीं थे कि इनसाइड उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो इस पर्सन को आफ्टर सेपरेशन, आपसे दूर जाने के बाद, इस पर्सन को समझ में आया कि ये भी वाकई में आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और आपका जो अनकंडीशनल प्यार रहा है, प्यार इनको मिला है, आपकी तरफ से जो केयर मिली
इमोशनली है। ये प्यार और ये केयर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि यस, ये पर्सन को लग रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिसने मुझे हद से ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार किया। ओके, ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? सेल्फ लव, ये अपने आप से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने बुरी तरह से आपको धोखा दिया है, आपको गोस्ट किया है, जो कुछ भी किया है, क्योंकि ये अवेकनिंग के प्रोसेस में है ये पर्सन, ठीक है, और आपके लिए फीलिंग्स आ गई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अब सोच रहे हैं, तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं खुद से भी ये पर्सन नफ़रत कर रहे हैं, इनको नफ़रत होने लगी है, ठीक है। ये पर्सन अपने आप से, हो सकता है कि पहले सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन थे, खुद से ही प्यार करना, खुद के बारे में सोचना या फिर सेल्फिश होना, बट आई डोंट थिंक कि ये अब खुद से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। इनको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इस वक्त खुद को भी इग्नोर कर रहे हैं, खुद को भी नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैंने एक सही इंसान के साथ बहुत गलत कर दिया, सही इंसान के साथ मैंने बहुत गलत फैसला कर दिया है। तो यही बात, यही रिग्रेटनेस आपके पार्टनर को अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अंदर से उनको खुद से नफ़रत क्रिएट करा रही है, नफ़रत करवा रही है। ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर आप खुद से प्यार कर रहे हैं, अगर आप जैसे बदल गए हैं, आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है, आपने उनको देखना बंद कर दिया है, आपने उनको कॉल करना बंद कर दिया है, आपने इस पर्सन के इनके हाल पर इनको छोड़ दिया है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब इस पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंट पर इशू आ गया है, कहीं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट गिर गया है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आ गए हैं इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिस कुड बी दी वन। यस, इस पर्सन को बहुत टाइम लग रहा है समझने में, एक्चुअली बहुत टाइम लगा इस पर्सन को आपके कनेक्शन को समझने में, और ये पर्सन और भी ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और भी इन डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त ना आपके पार्टनर को अपनी गलतियां जो है वो ज़्यादा परेशान कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने वो इंसान था, मेरे साथ वो इंसान था, लेकिन मैं उस इंसान को नहीं समझ पाया। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपसे दूर होने के बाद किसी से ठोकर लगी है, किसी ने इनको हर्ट किया है, इनको चीट किया है, इनको गोस्ट किया है, किसी ने तो इनकी तरह ही इनके साथ किया है, इनका कर्मा इनको मिला है, तभी इस पर्सन को इतना एहसास हो रहा है, इतना रियलाइज़ हो रहा है। सो अंदर से ये देखिए, ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप अब वो आपके साथ चाहते हैं। जहाँ पर वो इस कमिटमेंट रिलेशनशिप से भाग रहे थे, जहाँ पर उनको ये बर्डन लग रहा था, बट अब वो खुद इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं। सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? डीप कंटेम्पलेशन। सो यस, डीप कंटेम्पलेशन क्या है? न्यू बिगनिंग को लेकर है, आपको वो कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको कुछ सॉलिड कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ बड़ा ऑफ़र करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग में है कि मैं क्या ऑफ़र करूं, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूं, या मैं कैसे न्यू बिगनिंग करूं, मैं नई शुरुआत करूं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अपनी करियर के वजह से छोड़ा हो, अपने बिजनेस के बिजनेस के वजह से छोड़ा हो, और मे भी हो सकता है कि अब इस पर्सन के पास अच्छा बिजनेस है या फिर एक अच्छी जॉब लग गई है, अभी वो स्टेबल है, तो वो अब आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत डीपली सोच रहे हैं कि मैं कैसे न्यू स्टार्ट करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ओके,
क्योंकि इनका माइंड अब स्टेबल हो गया है ना। अगर प्रोफेशनली ये स्टेबल नहीं थे तो अब ये स्टेबल हो गए हैं प्रोफेशनली। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। सो देखिए यहाँ पर आया है मैनिफेस्ट। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के बीच से कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए, कार्मिक सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाए, आपके पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, अपनी गलती को महसूस करे, तो यस आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। समवेयर आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, ठीक है। उनका भी मैनिफेस्टेशन है कि वो आपको जस्टिस दे पाए या फिर उनकी गलतियों के लिए आप उनको माफ़ कर दो, ठीक है। उनका भी ये मैनिफेस्टेशन है कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की है आप उनको माफ़ कर दो। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या बैलेंस करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। किड्स। सो अगर ये आप मैरिड हो और ये अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे तो आई फील कि ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कुछ सोच रहे हैं, ये बच्चों की तरफ से कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं उनके बारे में, ओके। कुछ आपको ये देना चाहते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ओके। या बच्चों की वजह से ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वाले माइंडसेट में आना चाहते हैं, बच्चों की वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, बट काफ़ी फ्लर्ट टाइप के ये पर्सन है और इनके किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है, बट ये फैमिली को, आपको, अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट उनका चेंज हो रहा है कि वो बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए ही सही, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ वाली माइंडसेट में आना चाह रहे हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंसान मैरिड है, दूसरे इंसान का बच्चे हो सकते हैं, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कभी भी सिचुएशन जो है वो बैलेंस नहीं रही है या बैलेंस हो नहीं पाई है, ठीक है। इसीलिए पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं हो पाए हैं। कोई एक इंसान मैरिड है या कोई एक इंसान सिंगल है, तो यही एक मेन प्रॉब्लम भी हो सकता है कि ये पर्सन ने हमेशा आपसे फ़ायदा उठाया है या फिर इस कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया है। सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। वाह, फ्यूचर में तो ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप देख रहे हैं, लेकिन ये कमिटमेंट आपको कैसे ऑफ़र करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं और क्योंकि ये आपके बिना अबैंडनमेंट फील कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेलापन सा फील कर रहे हैं, ओके। यस, ये पर्सन ने प्लेयर एनर्जी में ये पर्सन थे, फ्लर्ट करते थे आपके साथ या बाकी लोगों के साथ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये पर्सन आपको देते थे, बट अब ये पर्सन के खुद की एनर्जी ये है कि वो खुद आपके साथ फ्यूचर में कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। इस पर्सन ने आपसे लेसन तो लिया है और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को हील करते हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ना लाइफ लेसन तो मिला ही है। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो सबक यूनिवर्स ने सिखाया है, इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो अपना कर्मा मिला है। तो यस, इस पर्सन को इनका कर्मा मिला है, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है या थर्ड पार्टी ने चीट किया है या इनको लेसन सिखाया गया है। साथ ही साथ इनको हील भी किया जा रहा है कि ये अपने नेगेटिविटी से बाहर निकले, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी एडिक्टेड हो चुके थे इस पर्सन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन आपको आ गया था, आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे थे या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपने अपनी खुशियाँ मतलब इस पर्सन के ही नाम कर दी थी। ये इंसान है तो आप खुश है, ये इंसान नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ
कहीं नहीं है। पूरा डेडिकेशन, पूरा एडिक्शन, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के ऊपर आपका हो गया था। आप एक तरह से एडिक्टेड हो गए थे, और एडिक्शन कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। यानी कि एक कोडिपेंडेंसी बन गई थी, ठीक है। आप कोडिपेंड हो गए थे या आपके पार्टनर कोडिपेंड हो गए थे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंसी रखने लगे थे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन से। हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई एक इंसान डिपेंड था दूसरे के ऊपर, तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में ये दूरी आई है, ताकि इंडिविजुअली आप अपने अंदर ये ग्रोथ लेकर आ पाओ, इंडिविजुअली आप आगे बढ़ पाओ, ये एडिक्शन से आप निकल पाओ, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, तो यस, इस पर्सन को मिला है, उसका लेसन मिला है, इस पर्सन की हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन एडिक्टेड भी है आपसे, अभी भी एडिक्टेड है, क्योंकि ये कहीं भी भटक ले, कहीं भी चले जाए, शांति तो इनको आपसे ही मिलती है, ठीक है, ये तो श्योर है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।